तिलचौथ की कथा। एक दो रानी, एक जेठानी थी। दो रानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। अपनी दो रानी के आटा पीसने जाती थी। आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोल कर पिला देती थी। एक दिन दो रानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो माँ से जाकर बोला, माँ, ताई जी जिस कपड़े में आटा छानती है उसे पानी में घोल कर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दो रानी बहुत गुस्सा हो गई। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जेठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वो बोली जी कि आज तो दो रानी ने कपड़ा भी रख लिया। तब जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया और वह पति से बोली, आज चौथ है, तिल व गुड़ लेने जाना है। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गई। वो बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथे विधायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विदाई की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगवाए थे। उनकी काटी बिकी नहीं और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे मारा, बहुत मारा। तब चौथ विधायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुट्टा खाकर आए हैं, अभी मैं निपटने कहाँ जाऊँ? तब वह बोली, इस झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पोंछू कहाँ? तब वह बोली, मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर से पोंछ लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दो रानी के बच्चे आए और बोले, ताई, आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों से की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया है और ताई ने हमें ये दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने उसे सारी बात बता दी थी। उसने उसे भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि ये थे कि काटी बेचवा जावा न बिके तो मुझे भी पाटा ही पाटा से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा। वो सो गई। रात में चौथ विधायक आया और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? वो बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान है, तो खूब छेड़नो करो। चौथ विधायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वे बोले कि मैं पहुँचूँ कहाँ? तो वह बोली, मेरे सिर पे। विधायक जी ने सिर से पोंछ लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में वह सारे गंदी शरीर में बदबू आ रही थी और वह चौथ विधायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, इसको धन दिया और मुझे कूड़ा। तब उसकी लीला समेटो। तो चौथ विधायक बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब जब भी समेटूंगा तब तू आधा धन जेठानी को देवे। उसने जेठानी को आधा धन दे दिया। तो चौथ विधायक जी ने अपनी लीला समेट ली है। चौथ विधायक, जैसा जेठानी के साथ किया था वैसा जब कोई के साथ करना, जैसा देवरानी के साथ किया था वैसा किसी को मत देना। कहता न सुनता, न उकारता, भरता न अपना, सारा परिवार न दीजो।